जब कुछ समझ ना आए तो इस जरूर सुन लेना। अगर जब आपका जिंदगी में कुछ ना समझ में आवे, लगे कि चारों पार्टी से अंधेरा ही अंधेरा मेरा जीवन में छा रहा है, कुछ भी ना समझ में आवे, एकदम जीरो अप है, तो एक काम करना। हम दो काम नहीं कर रहे हैं, एक काम करना मित्रों। अगर आपका जीवन न बदल जाएगा तब कहना कि कथावाचक क्या कहे थे। मैं सत्य कहता हूं भगवान की ओर से, मैं भगवान का, आप भक्त, हम भक्त, सारी दुनिया भक्त, सब भगवान का पुत्र, भगवान का बेटी, भगवान का बेटा, भगवान का ही भक्त, फिर भी जीवन में नए नए प्रकार के क्यों भावनाओं प्रकट होती है, इसका अर्थ समझिए। जो भगवान श्री कृष्ण श्री महागीता उपदेश में जो बताए हैं उसको सुननी चाहिए। हे व्यापा ध्रुवे अंतर्यामी सर्वोत्तम ज्ञाता सर्वो सर्वो परिमहा अंतराति दुष्ट नीति धर्माता इत नहीं पाता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो व्यक्ति दुष्ट है उसको परमात्मा क्या, उसके सामने आप खड़ा परमात्मा को फोटो भी रख दीजिएगा तो उसको विश्वास नहीं होगा कि परमात्मा है कि कौन है दुष्ट व्यक्ति को। इसलिए जब आपको चारों पार्टी से अंधेरा छा जाए, जब वायुमंडल अंधेरा छा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, घर में छुप जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं, लुक जाते हैं कि अंधेरे से तूफान से बचे। उसी प्रकार से ही मेरे जीवन में हम लोगों को आत्मा जो है, यह शरीर जो घर है, आत्मा तो न जलता है न जलाया जाता है, न इसको आग जला सकता है, न वायु डुबा सकते हैं, न वायु जला सकता है, न पानी डुबा सकता है, इसको कुछ नहीं। ये तो जन्म जीवा का होता है। हे देवी, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे देवी, माया रूपी जालों से बचने के लिए नए नए प्रकार की दुखों की सामना करने पड़ती है। हे देवी, जब दुख न मिलेगा तो सुख के अभ्यास कैसे पता चलेगा, जब अंधेरा नहीं छाएगा तो उजाला को कैसे पता चलेगा कि रात है कि दिन है। इसलिए अपने समय पर सूर्य को प्रकाशित होने दो और सूर्य को अस्त भी होने दो, उसकी ओर ना देखो पार्थ। अपने लक्ष्य पर, अपने कवालती, अपने महानता, अपने ज्ञान महापुरुष हूं। श्री कृष्ण भगवान कहें अर्जुन जी को, हे कुंती पुत्र, तुम कौन हो? श्री कृष्ण भगवान पूछे, अर्जुन जी ने कहे, गुरु द्रोणाचार्य जी को मैं शिष्य हूं। श्री कृष्ण भगवान कहे, और मैं कुंती पुत्र अर्जुन हूं। और श्री कृष्ण भगवान, मैं क्षत्रिय हूं। तब श्री कृष्ण भगवान कहते, क्षत्रिय का धर्म क्या है? केवल युद्ध। अगर आप अपमान सहते हो, वो आपका दुख का कारण है। अगर वो अपमान का बदला क्षत्रिय की प्राप्ति से लेगा तो तुम्हारा जीवन में जय जयकार होगा। इसलिए अंधकार से डरने की बात नहीं है।
जब अपना कर्तव्य को, अपने कर्म को आप सही मार्गों पर चुन लेते हो और सही मार्गों पर चलते हो, तो जीवन में आपको जय जयकार होगा। जीवन में किसी प्रकार को आपको कष्ट की भावनाएं उत्पन्न नहीं होगा। इतना भी नहीं आप जानोगे, अगर इतना भी आप मान जाओगे तो जीवन बदल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब कुछ समझ ना आए तो इस जरूर सुन लेना, इतना भी मान जाएगा तो जीवन बदल जाएगा। जो मैंने कर रहा हूं, अगर इतना भी आप लोग कर लेते हो तो जीवन आपको बदल जाएगा। भगवान कहते हैं सुखादि भांति इंद्रियों भोग जाने वाले नहीं हैं। इंद्रियों को भोगने वाले ही पुरुष खाली नहीं कहलाते हैं। जो रात दिन इंद्रियों में लगे रहते हैं, रात दिन इंद्रियों को भोगों में रहते हैं, वो जीवन नरक की है। जो सारी इंद्रियों को त्याग कर और मेरे अभ्यास और मेरे कर्मों पर ध्यान करते हो, तो तुम्हारा जीवन में मैं जय जयकार कर दूंगा। तुम मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारा किसी को शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है पार्थ। हे भक्त, हे सज्जनों, हे मित्रों, कहां फंसे हो, कहां इस जीवन में भटक रहे हो, इस मार्ग से निकलो। अगर जब तक इस मार्ग से नहीं निकलेगा, जब तक जीवन आपका नरक ही नरक बनेगा। वह नहीं भोग जानलेवा नहीं है, वह इंद्रिया यातीत परम ब्रह्मा परमात्मा ही या सुख के समान से कहे गए हैं। यही भाव दिखलाने के लिए अतिरिक्त विशेष दिया गया है। वह सुख सही नित्य स्वरूपा है। माया की सीमा से सर्वतातीत होने के कारण बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। तथापि जैसे मनवित स्वरूपा दर्पण में आकाश प्रतीत पड़ता है, वैसे ही भजन, ध्यान और विवेक वैराग आदि अभ्यास से, जब से हम कीर्तन, भजन, वैराग जैसे हम अपने मन को चलाते हैं, वैसे ही मेरा मन अपना आकर्षित की ओर बढ़ती है। जैसे मन को चंचल हम करते हैं, वैसा ही मेरा मन ढलता है। लेकिन मन को दुर्भगता रूप से और उसको कसौटी के रूप से हम अपना बांध सकते हैं। अब बांध कर आगे परमात्मा में हम अपना जीवन को लगा सकते हैं। जब परमात्मा में अपने जीवन को हम लगाते हैं, तो प्रभु हमको सारा चिंताएं मुक्त करके परमेश्वर अपने पर ले लेते हैं। जो छोटे छोटे हम गलतियां दिन और रात करते हैं, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, कभी झूठ भी बोला जाता है, कभी गलती भी, कभी रास्ते में चलते हुए पैर से चिट्टी भी दब कर मर जाती है। परमात्मा कहते हैं इसके लिए चिंता मत करो वंश। जब तुम्हारा जीवन में अंधेरा ही अंधेरा, जब कुछ समझ ना आए, तो बस परमात्मा पर आप छोड़ दो। कुछ भी आपको ना समझ में आवे तो परमात्मा पर छोड़ दो। प्रभु जो करना है जो आप करिए, मैं कुछ भी नहीं जानता। अब हमारे जीवन में आगे कदम निकालूं कि ना निकालूं, आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, प्रभु मेरा कोई अभिलाषा और कोई ज्ञान नहीं है। अब हम कैसे जाएं, कैसे कहाँ जाएं। प्रभु गलत हूँ तो आप हमको बचाइएगा, अगर गलत नहीं हूँ प्रभु तो हमको आप निखार कर जीवन में अपना प्रकाश ही प्रकाश फैलाकर देखिएगा। प्रभु इस प्रकार से अगर जीवन में जो अपना प्रयासों का सफलता प्राप्त कर लेती है और जीवन में अपना आकर्षण को प्राप्त कर लेता है, तो परम पिता परमेश्वर को पा लेता है। इसलिए
प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार से अचल सुषम और शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। जब शुद्ध बुद्धि का उस सुख का प्रतिबंध पड़ता है तो इसलिए उस बुद्धि ग्रह कहा गया है। इस प्रकार से परमात्मा को हम आत्मा में मिलाते हैं और परमात्मा को हम परम पिता परमेश्वर समझकर अपना सब लगा देते हैं। तो राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों।